मैं अयोध्या धाम से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जो अनजाने में अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय लल्लू सिंह जी को क्यों नहीं जिताया। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सन 1992 से लगाकर बाबरी विध्वंस, कार सेवकों पर गोलीकांड, कार सेवकों का स्वागत, खाना पीना, रहने की व्यवस्था में बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया, जिसमें कोठारी बंधु के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर ले जाकर अंतिम संस्कार तक कराया और 3 दिन तक अपनी जान जोखिम में डालकर परोइया आश्रम अंबेडकर नगर की स्थायी जेल में निरुद्ध रहा और अपने लगभग 15 से 20 साथियों के साथ पैदल रेलवे पटरी के सहारे चलते चलते घर पहुंचा, जिसके प्रत्यक्षदर्शी सभी मेरे साथ हैं और ईश्वर की कृपा से सभी स्वस्थ हैं। परंतु अयोध्या लोकसभा की सीट को लेकर जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर अफवाहें और अनर्गल बातें हो रही हैं, मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि अयोध्या के प्रत्येक नागरिक को राम जन्मभूमि को लेकर जितनी प्रसन्नता और उत्साह था, अब उतना नहीं रहा, क्योंकि वह कुछ लोगों द्वारा तिरस्कृत किए गए, यानी उनका तिरस्कार किया गया और 1-2 बार नहीं कई बार किया गया। उसमें से माननीय योगी जी का दीप प्रज्वलन कार्यक्रम भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय अयोध्या से निकाले जाने वाले शोभा यात्रा भी शामिल है। दीप प्रज्वलन में अपने स्वार्थवश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कुछ छात्रों को शामिल किया जाता रहा, क्योंकि दीपक रखने और तेल बत्ती आदि का कार्य कराया जा सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजक अतिथि समस्त जिले एवं प्रदेश के बाहर के होते थे। अयोध्या की जनता को सड़क पर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। अयोध्या के सौंदर्यीकरण तथा सड़क चौड़ीकरण में सीमा में आए लोगों का समुचित प्रबंध नहीं किया जा सका। उनका व्यापार, आवास, भोजन सभी बाधित हुआ। जनता रोने लगी, जैसा कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। जबकि विकल्प के तौर पर सरकार 4 बड़े फ्लाईओवर बनाकर दर्शनार्थियों की समुचित व्यवस्था कर सकती थी और नदी के किनारे पड़ी खाली जमीन का सदुपयोग कर सकती थी, जिसमें सरकार द्वारा कम लागत में कार्य कराया जा सकता था, जिससे जनता को इतनी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़ता। पौराणिक अनगिनत मंदिर गिराए जाने से जनता में नाराजगी आज भी है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग थे जिनका उन पौराणिक मंदिरों से रोजगार चलता था और आस्था का केंद्र बिंदु था। तीर्थयात्रियों को प्रत्येक ज़्यादा आवश्यकता लोकल वाहन की होती है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे आसानी से दर्शन आदि कर सकें, जैसे ई रिक्शा, टेम्पो, रिक्शा, कार आदि। उसमें अपने मंदिर तक जाने से रोक लगा दिया और विशेष प्रकार के वाहन तथा बस बाहरी लोगों को ठेका पर दे दिया, जिससे क्षेत्रीय लोगों को तकलीफ हुई। इन सभी समस्याओं के मध्य लोगों का अपने मतों को परिवर्तित कर आक्रोश प्रदर्शित करना स्वाभाविक हो जाता है और कुछ नहीं। इससे आने वाले समय में अयोध्या वासियों का और तिरस्कार न किया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी किसी बात से नाराजगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम जी। जय अयोध्या धाम की।